हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 में गणित विषय की जो कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्रक 2 को हल करेंगे। दूसरे नंबर के इस कार्यपत्रक में है 3 अंकीय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर पाना। इस वीडियो के माध्यम से हम 3 अंकों की संख्या अर्थात 999 तक की जो संख्याएं हैं, 1 से लेकर 999 तक की जो संख्याएं हैं, 3 अंकों की जो संख्याएं हैं, उनको संख्या रेखा पर किस प्रकार से प्रदर्शित कर पाएंगे ये सीखेंगे। उम्मीद है कि आप ध्यान से वीडियो देखेंगे और समझेंगे और सीखेंगे भी कि किस प्रकार से हम इसका हल सही तरीके से करेंगे। आपको आता भी होगा और फिर भी कुछ जगह आप अटकते हैं तो वहाँ पे अपन इसको सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, संख्या है 530 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। आपको थोड़ा बहुत आता है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और थोड़ा बहुत कम आता है तो भी एक बार देखें ज़रूर, ताकि आपकी समझ विषय को लेकर अच्छी हो जाएगी। तो किस प्रकार से हल करेंगे अपन प्रश्नों को। संख्या है 530 को संख्या रेखा पर दर्शानी है, तो इसका चार्ट बना रखा है अपन ने। शुरू में इस संख्या रेखा को देखते हैं तो बाईं साइड में देखना, इधर वाली होती है ये बाईं साइड हो गई और ये दाईं साइड हो गई, D4 दाईं साइड हो गई। इधर वाली बाईं साइड और इधर वाली दाईं साइड। बाईं साइड में 0 दे रखा है, यहाँ से गिनती हो रही है। फिर गैप बना रखा है 50, फिर 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 और फिर 550। अपने को लिखना कितना है, 530 लिखना है। तो 500 तो यहाँ पे आ गया, ये 500 आ गया, ठीक है। और 550 ये आ गया यहाँ पे, ये 550 है। अब अपने को पता है कि 500 और 550 के बीच में आता है 530। तो आगे कितने बीच में गैप कितने, 1 2 3 4 5, बीच में 5 खाने बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक खाना 10 अंकों का है। तो अपन 3 खाने गिनेंगे, देखना 1 2 और ये हो गया 3। यहाँ पे लिख देंगे अपन, कितना लिखेंगे, 530, 530। इस प्रकार से यहाँ पे नोट कर देंगे 530। यहाँ पे नोट कर दिया आपने, ये हो गया 530। हो गया पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये खाली जगह है त्रिभुज वाली, तो इसके अंदर कौन सी संख्या आएगी। अपन देख रहे हैं यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 100 है, फिर यहाँ पे 200 है। तो इसका मतलब 100 का गैप बना हुआ है, 100 के ये बॉक्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे 300 हो गई और यहाँ पे 400 हो गई। अब 300 और 400 के बीच में लाइन खिंची हुई है, तो बीचों बीच में खिंची हुई, इसका मतलब यहाँ पे कितने आएंगे, 350 आएंगे। 350, 350 नोट कर लीजिए इस जगह पे। तो इस बॉक्स में ये त्रिभुज में लिख दीजिए आप 350। इसके बाद में फिर ये 400 से 500 के बीच में हो गया, फिर 500 600 के बीच में हो गई। तो इस बॉक्स में इस जगह पे क्या आएगा, इस बॉक्स में आएगा 500 और 600 के बीच वाली संख्या, क्योंकि बीचों बीच में लाइन खींची हुई है। तो यहाँ पे आ जाएगा 550, 550। इसके बाद में 700 आगे लिखा हुआ हो गया। तो 350 और 550 आप नोट कर लेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है, दी गई संख्या रेखा पर 50-50 की छलांग लगाकर संख्या रेखा पर लिखना है अपने को। 50-50 की छलांग लगाएंगे इसमें, तो इसमें 250 है, तो 50 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो इस जगह पे कितना आ गए, 300। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 350। फिर यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 400। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 450, 450। यहाँ पे हो जाएंगे 500, यहाँ पे हो जाएंगे 550 और यहाँ पे हो जाएंगे 600। इस प्रकार से नोट कर लेंगे। इसी प्रकार से 250 है, तो इससे पहले क्या आएगा, यहाँ पे पहले वाले में आ जाएगा 200 और यहाँ पे आ जाएगा 150। इस प्रकार से ये संख्या पे लिख लेंगे। इसी का ख में है 50-50 की छलांग लगा के लिखना है, तो 110 है। तो 110 में 50 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 जोड़ के देख लीजिए, आपको सबको पता है। तो 160 लिख देंगे यहाँ पे। फिर 160 में 50 और जोड़ेंगे 210 हो जाएंगे। फिर कितने हो जाएंगे, 260 हो जाएंगे। आप इसी प्रकार से 50 जोड़ते रहेंगे, लिखते रहेंगे। फिर 310 हो जाएंगे, फिर हो जाएंगे 360, 360 हो गए। आप सही तरीके से लिख लेना इसको। फिर आप 50 जोड़ के और लिख लेंगे,
410, 460 और 510, 510। इसी प्रकार से यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 60, 60 में 50 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएंगे फिर। तो ये हो गया अपना तीसरा क्वेश्चन पूरा। इसके बाद में अपने क्वेश्चन को जिस प्रकार से पढ़ते हैं उसी प्रकार से हल करेंगे, जिस प्रकार से प्रश्न में बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दी गई संख्या रेखा पर 25-25 की छलांग लगाकर संख्या रेखा पर लिखना है अपने को। तो देखना यहाँ पे 100 दे रखा है। अब 100 से 25 और जोड़ के आगे लिखने हैं, तो क्या लिखेंगे? 125, 125। फिर आगे वाले में 25 और जोड़ देंगे तो 150 हो जाएंगे ये। फिर 25 और जोड़ देंगे तो 175 हो जाएंगे। फिर 25 और जोड़ देंगे तो 200 हो जाएंगे। फिर 25 और जोड़ेंगे तो 225 हो गए। फिर 25 और जोड़ेंगे तो 250 हो गए। इसी प्रकार से पीछे भी देखेंगे तो 100 है यहाँ पे, तो 100 से 25 कम करेंगे तो 75 हो जाएंगे। इधर 50 और इधर कितने हो जाएंगे? ये 50 लिखने के बदले इधर कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। ये हो गए। अब आगे है 25-25 की छलांग लगा के लिखना है, तो नीचे 220 है। अब 220 में 25 प्लस करना है आपको, फिर लिखना है। तो 25 जोड़ दोगे आप 220 में, कितना आ जाएगा? 240 और 5 कितने हो गए? 245, 245। इसी प्रकार से 25 और जोड़ देंगे तो 5 जोड़ो पहले, तो कितना हो जाएगा? 250 और फिर 20 और जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे? 270, 270। अब फिर इस 270 में 25 जोड़ना तो 295 हो जाएंगे। इस प्रकार से और जोड़ोगे तो फिर 320 हो जाएंगे। तो आप जोड़ते जोड़ते इस प्रकार से डैश करके 25-25 जोड़ के लिख लेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है, संख्या रेखा पर दिए गए बॉक्स में संख्या लिखनी है। संख्या रेखा दर्शा रखी है, यहाँ पे 830 है और यहाँ पे 860 है। तो अपने को ये अनुमान लगाना है कि कितने का गैप है। माना कि यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 40 हो सकता है, फिर यहाँ पे 50 और यहाँ पे 60 हो गया तो सही है। फिर यहाँ पे 70 और यहाँ पे 80। तो कैसे हो जाएगा ये? 830 है तो यहाँ पे कितना जाएगा? दूसरे नंबर के बॉक्स में जाएगा 830 के बाद में 840, 850, फिर 860 आ गया, फिर 870, फिर 880। ये लीजिए हो गया पर। इसी प्रकार से अपने को ये गैप समझना है। 642 है और यहाँ पे 682 है, फिर 712 है। तो जोड़ के देखते हैं, 10 जोड़ के देखते हैं कितना होता है 10-10 का गैप के। 642 है तो 42 के बाद में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 652, 652। फिर 652 में 10 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 662। फिर 10 और जोड़ेंगे तो 672। फिर 10 और जोड़ेंगे तो 682 आता है, तो अपना सही है। तो 672 में 10 जोड़ेंगे तो 682 आ जाएगा। फिर इसमें 10 और जोड़ेंगे, 10 जोड़ने के बाद में कितना हो जाएगा? 692, 692। अब इसमें 10 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 702, 702। अभी 702 में 10 जोड़ेंगे तो 712 आना चाहिए, तो 712 आ जाएगा। फिर 702 में 10 जोड़ेंगे तो आप, फिर 712 के बाद में 10 और जोड़ो आप इसमें, तो कितने हो जाएंगे? 722, 722 और फिर 732। इस प्रकार से ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें देखते हैं फिर, संख्या रेखा बनाकर दी गई संख्याएं दर्शाइए। तो संख्या कै में है 500 लिखना है अपने को। 500 यहाँ लिखा नहीं है बल्कि 500% में दे रखा है। अब अपने को इस संख्या रेखा के ऊपर लिखना है। मान लीजिए यहाँ पे अपन 0 मान लेते हैं, यहाँ पे 0 मान लिया। फिर यहाँ पे 0 के बाद में यहाँ पे लिख दिया 100, यहाँ पे लिख दिया 200, यहाँ पे लिख दिया 300, यहाँ पे लिख दिया 400। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 500। या तो आप ऐसे कर लीजिए, 50-50 मानेंगे तो फिर 500 यहाँ पे आ जाएगा। तब से अपन 100 का गैप मान रहे हैं तो 500 आ गया बीच वाली संख्या में यहाँ पे। इसी प्रकार से अपने को लिखना क्या है? 476 लिखना है। तो 476 लिखना तो 500 से तो पहले आएगा और 400 के बाद में आएगा। तो अपन एक काम कर लेते हैं, 50-50 के गैप बना लेते हैं इसमें। तो जैसे मान लीजिए ये पहला 50 का 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और ये हो गया 10। ठीक है। अब इसमें ये इसको मान लेते हैं 50, इसको मान लेते हैं 100। 50 जोड़ेंगे तो फिर इसको होगा 150। फिर ये कितना हो जाएगा? 200। फिर ये 250, 250। फिर ये हो गया 300। फिर ये हो गया 350। फिर ये कितना हो जाएगा? 400 और ये हो जाएगा 450।
50 और ये हो जाएगा 500। ठीक है, अब अपने को लिखना कितना है, यहाँ पे 450 है, लिखना है 476। तो पता है कि 450 के बाद में आएगा, यानी इसके बाद में आएगा और 500 से पहले आएगा। अब 76 है ये, तो कैसे लिखेंगे, 25 आधा करेंगे इसका, इसका आधा यहाँ अनुमान से मान लिया, तो यहाँ पे हो गया 475। आधा करते हैं क्योंकि 25 बढ़ेगा 450 में। फिर उसके बाद में एक पॉइंट और आगे करके अपन यहाँ के इसके पास में, जैसे घड़ी में होता है, तो यहाँ पे इसके पास में क्या दर्शा देंगे, 476 दर्शा देंगे, 476, ये 7 है यहाँ पे, 476। इस प्रकार से अपन इसको नोट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 300 और 350 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो यहाँ पे अपन मान लेते हैं, या तो इसको तो मान लेते हैं 300, यहाँ पे 350 और यहाँ पे 400, क्योंकि अपन ने 50-50 का गैप बना लिया इतना बड़ा, और यहाँ पे 300 मान लिया। अपन ऐसे नहीं करेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए 100, 200, फिर 300, इस प्रकार से करके फिर 350 माना लेंगे, तो ये वाला भी सही है। इस प्रकार अपन ने ये सातों क्वेश्चन हल कर लिए हैं। अगले वाली वीडियो में अगले कार्यपत्रक को हल करेंगे। ये कार्यपत्रक 2 था। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वाली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।